नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित के अंदर शून्य से शिखर तक भाग 2। और यहाँ पर इसका पहला वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं और यहाँ पर हमने आपको कहा था कि हम धीरे धीरे हमारे जो क्वेश्चन होंगे गणित के उनको एक बेसिक लेवल से धीरे धीरे ऊपर के लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे। तो उसी श्रृंखला का ये एक दूसरा पार्ट है और यहाँ पर भी आपको गणित के 5 सवाल मिलेंगे जो कि सीटेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। और जिस प्रकार से हमारे सीटेट और अन्य टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। और इसी के साथ साथ आप यदि सभी प्रकार की एनसीईआरटी बुक्स का सोल्यूशन हिंदी में चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो आपको इसी चैनल के नीचे उसका लोगो इस तरह का दिखाई देगा। तो वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी आपको एनसीईआरटी बुक्स के सोल्यूशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट के साथ में मिलते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आज के हमारे इसी गणित की श्रृंखला में और देखते हैं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -3 से छोटे पर -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या है। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल सा है परंतु फिर भी हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे। ऐसे कितने पूर्णांक होते हैं जो -3 से छोटे हों पर -8 से बड़े हो। तो ऐसे पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है और इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के पूर्णांकों को आपको जब ज्ञात करना हो तो आप सिर्फ मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं। संख्या रेखा होती है वो यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखिए जैसे संख्या रेखा होती है और संख्या रेखा पर हम धनात्मक ऋणात्मक सभी प्रकार के जो अंक होते हैं वो उस पर हम लिखते हैं। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है ऋणात्मक पूर्णांकों से संबंधित है तो सिर्फ मैं यहाँ पर इसमें ऋणात्मक पूर्णांकों को ही प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो देखिए -3 से जैसे मान लीजिए मैं यहाँ -1 लेता हूँ, यहाँ पर -2 लेता हूँ, यहाँ -3 लेता हूँ और इस प्रकार से -4 -5 और -6 -7 -8 -9 और -10 ये यहाँ तक मैंने ले लिए हैं। अब देखिए प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि 3 से छोटी -3 से छोटी। तो देखिए -3 यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही हम -3 से इस साइड में चलते हैं तो इस साइड से जो भी संख्याएं आ रही है ये सभी संख्याएं इस -3 से क्या है, छोटी है। तो -3 से हमें चलना है -8 तक। तो यहाँ तक हमें आना है। तो देखिए -3 से हम चलते हैं यहाँ तक तो ये सारी संख्याएं जो हैं छोटी है। अब यदि हम -8 से बड़े पूर्णांकों की बात करें पर हमारा एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, -3 पर होगा क्योंकि -3 से छोटी पर -8 से बड़े। तो कहने का मतलब है कि आपको -3 और -8 के बीच के पूर्णांकों का पता करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही -8 से इस साइड में चलते हैं तो ये जो पूर्णांक हैं -7 -6 -5 4 3 ये सभी क्या है, ये -8 से बड़े पूर्णांक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल कितने पूर्णांक जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -4 आ रहा है, -5 आ रहा है और -6 और -7। तो यहाँ पर कुल पूर्णांक जो है इनकी संख्या आ जाती है 4। 4 ऐसे पूर्णांक हैं जो -3 से छोटे हैं पर -8 से बड़े पूर्णांक हैं। तो इनकी संख्या होगी 4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार से हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए वास्तविक संख्या नहीं पूछी है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो पहले तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर हमें उसके अंकों का योग करेंगे। तो देखिए जब किसी भी संख्या, तो संख्या में पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि वो संख्या जो होगी, माना कि संख्या x है। देखिए आपको एग्जाम में इस प्रकार से कुछ जमा कर तो क्वेश्चन करना नहीं है पर आप क्वेश्चन को समझ पाए इसलिए मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर जमा रहा हूँ। माना कि संख्या x है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार x का आधा करना है। तो ये x का आधा x/2 किया
अब इसमें हमें क्या करना है, 15 जोड़ देना है, तो ये 15 भी जोड़ दिया। अब परिणाम मतलब रिजल्ट बराबर कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, तो बराबर ये 39 कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और x जो संख्या मानी है उसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो 15 है 15 का पक्षांतर कर देते हैं इस साइड में, तो x/2 बराबर 39 माइनस 15। 15 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 39 से हम 15 को यहाँ पर घटा देते हैं, तो 9 से 5 जाते हैं तो ये बचते हैं यहाँ पर 4 और 3 से 1 जाता है तो ये बचते हैं 2। अब देखिए x/2 है तो 2 का तिर्यक गुणा इस साइड करेंगे, तो उस स्थिति में x बराबर 24 गुणित 2 हो जाएगा, मतलब कि 48 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना आया, 48, यानी कि वो संख्या जो है वो है 48। अब देखिए इसके अंकों का हम योग करते हैं, तो इसके अंकों का योग हम करेंगे तो 4 + 8 बराबर इनका योग बन रहा है 12 और ये दिया है हमें ऑप्शन डी में, तो हमारा उत्तर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 24 है और इन दो संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ थोड़ा सा सोचते हैं तो भी आप उत्तर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब विकल्प से भी आप जा सकते हैं, विकल्प के माध्यम से भी उत्तर को ढूंढना बहुत आसान है। और आप सिंपली ऐसे सोचते हैं जैसे कि कौन कौन सी दो संख्याएं हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं 24 गुणित 1 लिखता हूं, तो इनके अंकों का योग तो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका संभव योग जो है तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 1 5 और 3 8 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या में चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना। उत्तर तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, पर कैसे हम सोच सकते हैं। अगली संख्या की बात करते हैं, जैसे कि 12 गुणित 2 है, ये दो संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं, तो 12 दूनी 24 भी हो सकता है। अंकों का योग करते हैं तो 3 अंक बन जाएंगे इसके अंदर, फिर 2 2 4 और 1 5। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर 8 गुणित 3 भी हो सकता है, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 11 हो सकता है, परंतु इनका गुणनफल 24 हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली जो संख्या है, तो अगली संख्या मिलती है हमें 6 गुणित 4, तो 6 गुणित 4 को देखते हैं तो 6 × 24 हो जाएगा और अंकों का योग बन जाता है इसमें 10, है ना, और गुणा करने पर बन जाता है इसमें 24, इसमें भी 24 बन जाएगा, पर इसमें योग बन रहेगा 11। तो ऐसे हम थोड़ा सा अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं और हमें बहुत ही आसानी से उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए न्यूनतम संभव योग 8, तो क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है जिसके अंकों का योग 8 हो, उन्हें जोड़ें तो, और गुणनफल 24 हो। अब देखिए आप इस 8 के ऊपर प्रश्न को सोचते हैं, तो 8 कौन कौन सी संख्या, जैसे कि 6 गुणित 2, तो 6 गुणित 2 तो 12 होता है और 6 और 2 को जोड़ते हैं तो अंकों का योग 8 होगा। अगली संख्या 5 और 3, 5 और 3 का गुणा करने पर 24 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा सोच सकते हैं और उत्तर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वो जो संख्या होगी ना, वो हमारी 6 और 4 ही होगी। देखिए 6 × 24 बनेगा और अंकों का योग जो है 6 + 4 बराबर 10, तो न्यूनतम योग इसका जो होगा ना वो 10 संभव हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प ए होगा वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है n, उसे 2 गुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है और इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए संख्या n है, तो अब हमें प्रश्न के अनुसार करते जाना है, हमें लास्ट में उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो संख्या n को 2 गुना करो, तो 2 गुना करते हैं तो 2 गुणित n, ये हमने n का 2 गुना किया। अब इसमें y को जोड़ो, तो ये y को जोड़ दिया। अब ये जो परिणाम होगा इनका, उसे 2 से भाग दे दो, तो ये भाग भी दे दिया। फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाओ, तो इसमें से हम n को घटाएंगे
और अंतिम परिणाम क्या मिलेगा वो बताओ, है ना। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा n में करते हैं तो ये बन जाता है 2n प्लस y बटे 2, और ये है माइनस n जो हमने घटाया, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मानते हैं, इसका लेते हैं हम लघुत्तम। तो चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ इस साइड में। तो देखिए लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2, यहाँ पर 2n प्लस y के बटे में y और 2n के बटे में है ये 2। तो यहाँ पर इन दोनों में हमें किसी प्रकार का गुणा नहीं करना है, सिर्फ इस n में हमें गुणा करना है ना। तो यहाँ पर ये जो y है ये तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये y के बटे में भी है और इसके बटे में भी है, और माइनस n के बटे में 1 है तो 1 का हम भाग लगाएंगे, 2 में 2 आएगा, 2 का गुणा n में करेंगे तो ये 2n है ना। अब बराबर क्या उत्तर आएगा देखिए, तो 2n से ये 2n तो कैंसिल हो जाएगा कि 2n में से हम 2n घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचता है y बटे 2। तो हमारा जो परिणाम है वो क्या आ रहा है, y बटे 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर वो मिलेगा y/2। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -5/7 से हम क्या घटाएं कि हमें, है ना, ये क्या घटाएं कि हमें -1 प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास कुछ नहीं घटाने को, तो मान लेते हैं कि हम इसमें से 1 से ही घटा दें, है ना। तो 1 से को घटा सकते हैं। अब देखिए -5/7 x को हमें पता करना है, तो इसे एक तरफ ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं। तो 1 यहाँ पर लाएंगे इधर पक्षांतर करके तो प्लस का हो जाएगा, x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए मैं इस 1 को आगे लिख लेता हूँ, तो 1 - 5/7 बराबर x। 1 के बटे में कुछ नहीं, लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम होगा 7 और 7 - 5 बराबर x। तो यहाँ पर 7 में से 5 को घटाएंगे, 2/7 बराबर x। तो x का मान यहाँ पर निकल के आता है 2/7। x बराबर हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 2/7। तो x हमने वो संख्या मानी थी कि जिसे घटा सकते हैं हम -5/7 से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -5/7 से हम 2/7 को घटा सकते हैं, जिससे कि हमें -1 प्राप्त हो सकता है। और ये दिया है हमें विकल्प सी के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाएगा इसमें, है ना, 2/7। तो ये थे आज के हमारे गणित से संबंधित कुछ 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए ताकि आपका समय ज़्यादा, आपको ऐसा ना लगे कि हम थोड़ा वीडियो बोरिंग है, तो इस वजह से हमने कम क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और आपको कंटिन्यू ये क्वेश्चन इस प्रकार से मिलते रहेंगे और आपका भी कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को देख पाएँ, इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।